मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। उम्मीद है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और पीछे की क्लासों को तैयार भी करके आए होंगे। और मेरे बच्चे, जितना बेहतर तरीके से पढ़ोगे उतना ही बढ़िया सीख भी पाओगे। तो इसलिए कोशिश करके बेहतर पढ़ने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। आइए मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल पे आज हम आगे बढ़ते हैं और 9 और 3 पे चल रहे थे। पहले उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए करिए सवाल। 30 सेकंड का समय लीजिए, फिर खड़ा दें। कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 से गुना करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक 1 तथा शेष अंक 7 आते हैं। पहला अंक 1 और शेष अंक 7 आते हैं। मेरे बच्चे, एक बात छोटी समझना है। ऐसे आपको ये नहीं पता कितने डिजिट का नंबर है, तो पहला अंक 1 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे, ऐसे 7 7 7 7 लगातार चलते चले जाएंगे। आप कहेंगे हाँ। तो कह रहा है कि कोई नंबर है, उसका पहला डिजिट तो है 1। बिल्कुल ठीक। और कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई 9। कह रहा है जी वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, उस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 9 से गुना किया जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 9। कहता है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 9 से गुना करें तो रिजल्ट का पहला डिजिट 1 आए और बाकी डिजिट 777 आए। तो मेरे बच्चे एक बात समझना, अगर मैं 7 को 5 से गुना कर रहा हूं तो जो रिजल्ट आया वो क्या है, 35। इसका मतलब मेरे बच्चे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 35 आया ये किस किस से भाग होगा? 1 से भी भाग होगा, 5 से भी भाग होगा, 7 से भी भाग होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, अगर आपने इसे 5 और 7 से गुना करके बनाया तो इसका मतलब ये 5 और 7 से तो भाग होगा ही होगा। मैं कहूं 9 गुना 8, भाई ये रिजल्ट जो आया 72, ये बताओ ये 9 से भाग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने इसे 9 से गुना ही किया, तो 9 से तो भाग होगा ही होगा। तो ऐसे ही मेरे दोस्त, यहां पे आपको ये बात समझनी है कि अगर हमने किसी नंबर को 9 से गुना किया है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 9 से भाग होगा। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 9 से भाग होगा। आपने कहा ओके सर, ओके रिपोर्ट है। अगर वो नंबर 9 से भाग होगा मेरे दोस्त, तो ये बताइए उस नंबर का पहला डिजिट 1 है और बाकी है 7। बाकी है 7। अब मुझे नहीं पता ये नंबर कितने डिजिट का, 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, कितने अंकों का, मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन ये पता है कि आगे सारे नंबर 7 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 आएंगे। अब मैं इस बात को भी बखूबी जानता हूं कि मुझे ये नंबर 9 से भाग होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे 9 से गुना किया। तो ये नंबर 9 से, 9 को किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो 9 से भाग होना चाहिए। आपने कहा जी ओके सर, 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सर 9 की विभाज्यता का नियम है कि कोई संख्या 9 से तभी भाग जाएगी जब उसके सभी अंकों का योग 9 से भाग जाएगा। अब मान लीजिए मेरे बच्चे, ये 20 अंकों का नंबर है, ध्यान देना 20 अंकों का नंबर है, 20 अंकों का नंबर है, 20 अंक का नंबर है। तो इसके सभी अंकों का योग निकालोगे तो आप यही तो करोगे, भाई पहला अंक तो 1 है, ये तो फिक्स है, और बाकी फिर कितने बच गए? 20 में से 1 अंक काट दो, बचे कितने? 19। तो 19 अंक अब जो होंगे, 19 अंक जो होंगे उन सब का जोड़ कितना होगा? 7। आप कहेंगे हाँ, तो 1 जमा 19 आते जो भी आएगा, 19 आते 133, तो इन सब का जोड़ आएगा 134। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई यहां पे 15 अंक है, बताओ इन सभी अंकों का योग, तो आप कहेंगे पहला अंक तो 1 फिक्स है और बाकी सारे 7 है, तो 14 बार 7 आएगा, 14 7 98 और 1 99 9 आएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं। 14 7 98 और 1 99। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही मेरे बच्चे, मैं कुछ भी करूंगा तो उसका मतलब यही है। तो अगर ये अंक में 1 फिक्स दे रखा है सवाल ने, तो ये अंक कितने होंगे? मैं मान लेता हूं 7 जो x बार आ रहा होगा, तो इनका जो जोड़ आएगा वो आएगा 1 + 7 × x। और ये जो रिजल्ट आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा रिजल्ट होना चाहिए जो 9 से भागो। तो x की क्या वैल्यू रखें? x की वैल्यू 1 2 3 4 5 चेक करते हैं। भाई 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15, मुझे 9 से भाग आना चाहिए। 7 तिया 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 1 29, 7 5 35 और 1 36, यानी x की वैल्यू में 5 रखो तो 5 7 35 और 1 36 भाग हो रहा है 9 से। इसका मतलब मुझे कितनी बार 7 लिखना है इसके अंदर? इस नंबर में मुझे 5 बार 7 लिखना है। कितनी बार? 5 बार। तो ये संख्या ऐसी होगी कि भाई पहला डिजिट तो फिक्स हो गया, उसका 5 बार 7 को लिखना है, 5 बार 7 को लिखना है।
आप कहेंगे सर ये तो और भी ज्यादा बार लिखा जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन मुझे तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो 9 को किसी छोटी संख्या से गुना करेंगे तो उत्तर भी तो छोटा आना चाहिए। इसका मतलब यहां देखोगे तो 5 7 35, तो इनका जोड़ोगे और एक इसका 36, 36 मेरा 9 से पूर्णतः भाग होता, बात खत्म हो गई। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ जी। अब यहां मैं स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछूं क्या होगा, क्योंकि मुझे निकालना एस था, तो आप कहेंगे 1 7 7 7 7 7, इसे 9 से भाग दें तो 9 एकम 9, बचा कितना जी 8, 9 ने 81, बचा कितना जी 6, 9 7 63, बचा कितना जी 4, 9 5 45, 45 है और 9 3 27, 19,753, यानी वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 19,753 होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा डिटेल आंसर है। आप मुझे कहेंगे सर हम कर तो इस सवाल को ऐसे भी सकते हैं कि ऑप्शन से चले जाएं, बिल्कुल चले जाएं, लेकिन ये सवाल पेपर में ऐसा नहीं था। पेपर में इस सवाल में इक्वेशन बना के डाली हुई थी कि s इंटू 3 माइनस 5 इंटू एस प्लस 7,141, और ऐसे बड़ा सवाल दे रखा, यानी s को किसी दूसरे फॉर्म में यूज किया हुआ था। तो मुझे यह छोटे छोटे टुकड़े करके समझाना है अपने हर एक बच्चे को, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को समझ गए, जो समझ गए वो इस बात का आंसर दें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 पर समाप्त होती है तथा 3 से विभाजित होती है, यानी 2 अंकों की ये संख्या होगी जिसका आखिरी अंक 7 है, और कह रहा है कि ये जो नंबर होगा ये 3 से भाग होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 की विभाज्यता का नियम है अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। तो मान लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए नंबर x है, तो इधर x प्लस 7 3 से भाग होना चाहिए। तो बस अब आपको ये देखना है कि 7 में क्या जोड़ू कि 3 से भाग हो जाए। एक जोड़ूंगा बनेगी 7 3 8, 2 जोड़ूंगा तो 7 और 2 9, 3 से भाग हो जाएगा। अच्छा 9 से अगला नंबर कौन सा 3 से जो भाग होगा? 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 और ऐसे। तो 7 में क्या जोड़ू के 12 आ जाए? 5। 7 में क्या जोड़ू के 15 आ जाए? 8। 7 में क्या जोड़ू के 18 आ जाए? 11। 11 तो डिजिट ही नहीं है क्योंकि मुझे तो यहां अंक लेने हैं। तो कितनी संख्याएं संभव है? 1 2 3, यानी 27 सही है, 57 सही है, 87 ठीक है। तो कितनी संख्याएं संभव है मेरे प्यारे बच्चों? 3 नंबर संभव। हाँ जी, बी ऑप्शन राइट है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 की विभाज्यता का नियम। 11 की विभाज्यता का नियम कि 11 की विभाज्यता क्या कहती है, तो इसको ध्यान से समझिए। 11 की विभाज्यता ये कहती है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ये कोई संख्या है ए बी सी डी ई एफ, हमें एक ही काम करना है। क्या? देखिए हर एक नंबर के डिविजिबिलिटी रूल अलग अलग है, बनते कैसे हैं? प्लेस वैल्यू से। लेकिन हमें बनाने नहीं सीखने, हमें है क्या उससे मतलब लेना है। तो यहां आपको एक काम करना है कि अल्टरनेट डिजिट लेने हैं। अल्टरनेट डिजिट का मतलब हुआ ए सी ई बी डी एफ, तो ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ, अल्टरनेट डिजिट ले लिए। इनका जोड़ करना है, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करना है, कर लिया जी। फिर इनके बीच का डिफरेंस निकालना। ध्यान रखना मैंने डिफरेंस शब्द इस्तेमाल किया। डिफरेंस शब्द का मतलब है अंतर, और अंतर का मतलब है बड़े में से छोटा घटाना। अंतर का मतलब बड़ा माइनस छोटा, इस बात को ध्यान देना। ठीक है जी, पक्की बात है। अब मेरे बच्चे अगर इनका डिफरेंस ऐसा आए जो 11 से भागो, 11 से भागो, तो समझो ये संख्या भी 11 से भागो। 11 से कोई नंबर कब भाग होगा? जब या तो 0 आए, या 11 आए, या 22 आए, या 33 आए, या 44 आए, या 55 आए, एंड सो ऑन। तभी तो कोई नंबर 11 से भाग होगा, अदरवाइज क्यों होगा 11 से भाग? आपने कहा ओके। तो आइए मेरे बच्चों इस्तेमाल करते हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप कहेंगे देखिए सर 1 जमा 7 जमा 4, भाई अल्टरनेट करेंगे तो 1 जमा 7 जमा 4। दूसरा अल्टरनेट बना 9 और जमा 3, तो 9 जमा 3। मुझे इन सब का जोड़ करना है, फिर इनका डिफरेंस निकालना है। तो 7 4 11 और 1 12, 9 3 12।
डिफरेंस क्या है 0, और 0 11 से भाग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाग होगी। हाँ जी, आई। कह रहा जी इनमें से कौन सी संख्या 11 से भाग हो रही है? करिए मेरे दोस्त। कहता है इनमें से कौन सी संख्या 11 से भाग हो रही है? आइए मेरे दोस्त, देखिए मेरे बच्चे, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 में 10 गया 0, यानी ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 11 से भाग हो रही है। अब अगली चेक करते हैं जी। 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 19 में से 15 गया 4, ये 11 से भाग नहीं। हमें अल्टरनेट डिजिट का पेयर ढूंढना है। 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 17 और 18 का डिफरेंस क्या 11 से भाग हो रहा? नहीं सर, एक आया, एक 11 से भाग नहीं आ रहा। यहां जाइए मेरे दोस्त, यहां आइए। 2 और 7 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23, 3 और 8 11, 11 और 6 17, 23 और 17 क्या 11 से भाग हो रहा है? नहीं, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों डी भी 11 से भाग नहीं होगा। करिए मेरे दोस्त। कह रहा संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? देखिए मेरे बच्चे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि नंबर निम्नलिखित में से किससे संख्या से भाग होगा, ये हमें पता करना है। भाई 3 से भाग देने के लिए अंकों का जोड़, 9 गया 2 और 1 3 गया, 5 4 9 गया, 8 2 10 नहीं हो रहा। 8 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 8 से भाग जाने से पहले आपको 2 से भाग देना चाहिए, और ये 5 है, 5 2 से भाग नहीं जाएगा, यानी ये संख्या 8 से भाग नहीं जाएगी, 9 से भी नहीं जाएगी। आप कहें क्यों? क्योंकि जब कोई संख्या 3 से ही भाग नहीं जा रही तो 9 से क्यों जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है। अब बचा 11, 11 मेरा आंसर है, लेकिन चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, बिल्कुल ठीक है। यहां जी 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 में से 10 गया 11, 11 मेरे प्यारे जो 11 से भाग हो जाएगी, ये मेरा सही आंसर है। हाँ जी, बताइए मेरे दोस्त। आइए मेरे दोस्त, कह रहा है एक 7 अंकीय संख्या इतने 11 से विभाज्य है तो पी का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेट डिजिट का जोड़ बैठाना और कुछ नहीं करना। 5 जमा पी जमा 9 जमा 7, भाई 5 जमा पी जमा 9 जमा 7, यानी अंक जोड़ लो। 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 जमा पी आ गया ये। अब आके अल्टरनेट 4 और 3 7, 7 और 8 15, तो भैया इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऐसा हो जो 11 से भाग हो जाए। तो 21 में से 15 गया मेरे बच्चे 6, पी माइनस 6, माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 21 में 15 गया 6, सॉरी 21 में 15 गया 6 प्लस 6, ये समझ रहे हैं ना? 21 जमा पी माइनस 15, तो ये आया पी प्लस 6। तो पी प्लस 6 एक ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जिससे जो आंसर आए मेरे प्यारे बच्चों, या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, ऐसा कुछ आना चाहिए जो 11 से भाग हो जाए।
तो बताइए 6 में मैं क्या जोड़ू कि 11 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे 6 और 5 11, ऑप्शन ए सेट बैठ रहा है। ये मेरे प्यारे बच्चे आप होमवर्क में करेंगे, ये भी आप मेरे भाइयों होमवर्क में करेंगे, ठीक है? ये भी होमवर्क में करेंगे, सेम वैसा ही सवाल है अंकों का जोड़ लेके। इसे चलो मैं कराता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। करिए इसे पहले, बहुत ज्यादा होमवर्क ठीक नहीं। आओ मेरे भाई, देखो यार, अल्टरनेट जोड़ बैठाओगे तो देखो 7 और 9 16, 16 और 5 21। यहां अल्टरनेट बैठाओगे तो 8 और 3 11, 11 और 4 15, और प्लस में यहां स्टार था। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना? तो 21 में 15 गया मेरे बच्चे 6, 6 जमा स्टार आया, वही सवाल हो गया। तो 6 में मैं क्या जोड़ूं कि ये संख्या 11 से भाग हो जाए? तो आपका आंसर होगा 5। 5 जोड़ दोगे तो सर 11 बन जाएगा, संख्या 11 से भाग हो जाएगी। अब भाई देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां दिमाग थोड़ा थोड़ा दौड़ाना होगा, बुद्धि खोलनी होगी आपको। आइए लगाइए दिमाग। देखिए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों, जो 11 33 99 121 से भाग हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई नंबर 33 से कब भाग होगा? जब 3 से और 11 से भाग हो जाए। 99 से कोई नंबर कब भाग होगा? जब 9 और 11 से भाग हो जाए। 121 से कब भाग होगा? जब 11 गुना 11 से भाग, यानी 2 बार 11 से भाग देना होगा। हाँ जी, अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, मुझे सबसे पहले देखना चाहिए 9 से कौन सा नंबर भाग हो रहा है। तो शकल से ही दिखाई दे रहा है 9 अंकों का योग सबका भाग जा रहा है, ये भी बात सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर मैं ढूंढने की बात करूं इन चारों ऑप्शन में से, तो ये सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास। अब मुझे ये देखना है कि 11 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। आओ लगाते हैं दिमाग। देखिए यार, 9 और 9 18, बिल्कुल ठीक है। 18 में 0 जोड़ के 18, और 9 और 9 18, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0। इसका मतलब ये 11 से भाग हो रहा है। सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी चेक किए, बाकी नहीं कर रहा है। यहां आ जाओ, 9 और 9 18, 18 9 27। यहां देखोगे तो 0 0 0, 27 में 0 गया, 11 से भाग नहीं हो रहा, तो डी काट दो। अब आ जाइए यहां पे देखोगे तो 0 9, 9 9 18, और यहां पे भी देखोगे तो 9 9 18, ये भी संख्या 11 से भाग हो रही है। यहां चेक करोगे तो 9 9 18, 18 में से 9 घटाओगे मेरे भाई तो 11 नहीं है, यानी ये संख्या भाग नहीं हुई। यानी मेरे पास दो ऑप्शन ऐसे आए मेरे प्यारे बच्चों, बी और सी, जो मेरे 11 से भाग हो रहे हैं। बी और सी मेरे प्यारे बच्चों मेरे 11 से भाग हो रहे हैं। बी और सी मेरे भाइयों मेरे 11 से भाग हो रहे हैं, यहां तक की बात समझना। लेकिन एक बात यह भी समझो कि मुझे 11 से भी भाग देना है, 33 से भी भाग देना है, तो 99 से भी। तो मैंने यहां पहचान लिया था कि यार 9 से तो सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 9 9 ही तो है उनमें। अब बचा क्या? 121। तो मुझे देखना है कि 121 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। 121 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मान लो कोई नंबर 121 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो कैसे चेक करें? तो 11 गुना 11। तो आप ये कहोगे पहले 11 से काट लो, फिर जो रिजल्ट आया ए बी सी डी, फिर उसे फिर देखो 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो समझ लेना वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो आइए मेरे दोस्त, बड़ा नंबर कौन सा इसमें? ये वाला। इस पे कार्रवाई चालू करते हैं। तो पहले इसे 11 से भाग देना मेरे भाई, ठीक है जी। 11 से भाग देते हैं, 11 गुना 11 से भाग देते हैं, पहले 11 से भाग देते हैं। 11 नहीं 99, ना जाने की 0, 11 नहीं 99 0, यह आया, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं क्या ये दोबारा 11 से कट रहा है? तो सर नहीं कट रहा, क्योंकि 9 और 9 18 नहीं कटेगा, तो ये संख्या 121 से भाग नहीं जाएगी।
अब आइए इस पे, भाई जल्दबाजी नहीं करनी, समझने पे जोर देना है, दिमाग बुद्धि खोलनी और कुछ नहीं। अब यहां जाइए, मुझे ये देखना है कि क्या ये संख्या 121 से भाग हो रही, तो 121 का मतलब 11 गुना 11 से भाग हो रही है। तो पहले 11 से काटो, 11 नहीं 99, बिल्कुल सही है, ना जाने की जीरो, फिर 11 फिर नहीं जाएगी, 11 नहीं 99, 9009। सर क्या ये अब 11 से भाग हो रही है? देखते हैं सर। तो ये हो रही है सर, बिल्कुल, क्योंकि 9 और 0, 9 और 0 डिफरेंस 0 आ जाएगा, 11 से भाग होगी, बात खत्म। आप कहेंगे एग्जैक्ट करो, तो एग्जैक्ट कर लो भाई। 11 8 88, कितना बचा जी? 2, 11 एकम 11, 9 11 99, तो ये संख्या 121 से भाग हो रही, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। फिर से मैं अपनी बात दोहरा दूं, किसी भाई को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि अगर कोई नंबर n है और मैं चेक करना चाह रहा हूं ये 121 से भाग होगा या नहीं, तो मैं लिख दूंगा 11 गुना 11। तो पहले 11 n को 11 से भाग दो, मान लीजिए आया ABCDEF जो मर्जी, फिर इसे 11 से फिर भाग दो। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, नहीं तो गलत। वरना क्या होगा, आप बी ऑप्शन टिक मार करके बैठ जाएंगे, जो कि 99% बच्चों ने आंसर दिया था। और मेरे बेटे पेपर में एक भी गलती जीवन खराब कर देगी। आइए मेरे दोस्त, कह रहा बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे इतने से 11 विभाज्य हो। तो देखो मेरे दोस्त, 3 जमा ए जमा 8, 3 जमा ए जमा 8, यहां देखें तो 6 जमा बी, इसे सोल्व करेंगे तो 11 जमा ए, ये 6 जमा बी। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में वो ये कह रहा है कि ये नंबर जो हो ये 11 से भाग होना चाहिए, साथ में वो ये भी कह रहा है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। इस कंडीशन को नहीं भूलना चाहिए, ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे ए की वैल्यू बी से बड़ी है और ऑलरेडी 11 बड़ा है 6 से, और ए बी से बड़ा है, तो इन्हीं का डिफरेंस आएगा। तो ध्यान दोगे तो 11 में से 6 गया मेरे बच्चे 5, जमा में आया ए और माइनस में आया बी। ये जो एक्सप्रेशन होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो मेरा 11 से भाग होना चाहिए, वो मेरा 11 से भाग होना चाहिए। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है जी, अगर ये 11 से भाग होना चाहिए तो मैं एक तरीका इस्तेमाल कर सकता हूं कि भाई 5 में क्या जोड़ू कि 11 आ जाए, तो आप कहेंगे 6। यानी मेरे प्यारे बच्चों a माइनस बी की वैल्यू 6 होनी चाहिए, a माइनस बी की वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो a माइनस बी की वैल्यू 6 कब आ सकती है? तो आप कहेंगे देखो सर, b की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं और a की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूं, b की 1 ले लूं, मुझे डिफरेंस कितना लेके आना? 6। तो 1 ले लूं तो ये कितना लेना होगा? 7। यहां 2 ले लूं तो कितना लेना होगा? 8। यहां 3 ले लूं तो b की वैल्यू ये कितना लेना होगा? 9। यहां 4 ले लूं तो यहां कितना लेना होगा? 10। 10 तो संभव ही नहीं क्योंकि डिजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब यही पेयर पॉसिबल। अब कह रहा है b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो b की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, और b की वैल्यू 3 लोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 9। ठीक है जी, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या? सी। जल्दी से बताइए कितने बच्चे समझ गए इस बात को? फास्ट फास्ट बताइए मेरे बच्चे। ये सवाल आप कर लेंगे, होमवर्क आपका। इसे बताइए, इसे मुझे कराना है। बड़े ध्यान से देखना सवाल को मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी सो दैट द नंबर वुड डिविजिबल बाई 11। संख्या 11 से भाग हो जाए। संख्या क्या है? 4 a 0 6 7 b। भाई 11 का विभाज्यता का नियम लगाना है तो अल्टरनेट डिजिट दौड़ाने होंगे। तो 4 जमा 0 जमा 7, ये आया 4 जमा 0 जमा 7। एक अल्टरनेट पेयर ये बना, दूसरा अल्टरनेट पेयर बनाओगे तो a जमा 6 जमा b, तो वो आया a जमा 6 जमा b। क्लियर है यहां तक की बात? भाई दो अल्टरनेट पेयर बने,
बिल्कुल ठीक है सर। अब सर नियम यह है कि अगर 11 से आपको भाग देना है तो 11 की डिविजिबिलिटी का एक बेसिक नियम है, और वो नियम ये है कि भाई इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 हो या 11 हो या 22, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये बना 7 4 11 और यहां बना 6 प्लस ए प्लस बी। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनना और समझना, इन दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, बड़े में से छोटा घटाना। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस 0 लाना है, इनका डिफरेंस 0 लाना है, तो 0 लाने का तो एक ही नियम है, यहां 11 है तो यहां 11 बनाओ। तो 6 में क्या जोड़ो कि 11 आ जाए, तो आप कहोगे a प्लस बी की वैल्यू 5 ले लो सर, a प्लस बी की वैल्यू 5 ले लो। मतलब मेरे बच्चों पहला जो केस बना उसमें a प्लस बी की वैल्यू 0 ले लो, केस 1। माफ करिए, a प्लस बी की वैल्यू क्या ले लो, 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? भाई ये 7 और 4 11 बना, ये a जमा b जमा 6 बना, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर मुझे 0 लाना है तो यहां 11 है तो यहां पे भी 11 बनाना होगा। बराबर चीजें ही तो घटा के 0 आएंगी। इसका मतलब 6 में मैं क्या जोड़ू कि 0 आ जाए, मतलब 11 आ जाए, तो 6 और 5 11, तो a प्लस बी की वैल्यू 5 आ गई, पहला केस। अब अगले केस की बात करते हैं सर। क्या अगला केस ये कह रहा है कि भैया हो सकता है ये बड़ा हो ये छोटा हो, तो इसका मतलब यहां लिखेंगे a 6 प्लस ए प्लस बी, माइनस कर दे रहे हैं 7 और 4 11, तो जो रिजल्ट आए वो 0 ना आके 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, यानी 22 आ जाए। तो पहले 11 ही चेक करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, बहुत दिमाग खोल के खोपड़ी खोल के जवाब देना उत्तर का, आराम से समझोगे तो बात समझ में आएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस 11 लाना है, इनका डिफरेंस 11 लाना है, तो अगर ये नंबर 11 है तो नेचुरल सी बात है ये नंबर 22 लेना होगा, तभी तो इनके बीच का डिफरेंस 11 आएगा, या कोई तरीका है? आप कहेंगे नहीं सर यही तरीका है। तो 22 में से 11 घटाएंगे तभी 11 आएगा, है ना। और मेरे बच्चे 22 लाने के लिए ये 6 है तो a प्लस बी का जोड़ क्या लेना होगा, 16 और 6 22। तो दूसरा केस बना a प्लस बी का जोड़ हुआ 16। केस सेकंड जो आया मेरे प्यारे बच्चों, केस सेकंड जो आया वो आया a प्लस बी का जोड़ 16। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब कुछ बच्चे हो सकता है मुझे ये कहें, मान ली सर बात आपकी, लेकिन सर हम डिफरेंस 22 भी तो ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। अगर 22 लाओगे तो इस नंबर में से 11 घटा के 22 लाना थी, 33 लेना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। और अगर बाबू 33 लेना होगा आपको, अगर 33 लाना है तो ये 6 है तो इसका जोड़ क्या होना होगा, 27। 27 और 6 33, 33 में 11 गया 22। लेकिन हम बहुत खूबसूरती से ये बात समझते हैं कि ए और बी क्या है सर, डिजिट, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9, 9 9 18 हो सकता है, नहीं 18 से ज्यादा जोड़ 2 डिजिट का जा ही नहीं सकता, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं होगा। दो ही केस पॉसिबल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक a प्लस बी 5 और एक a प्लस बी 16। और यहां पे a और b बीच में, इसलिए 0 को ले लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ जरा, तो a प्लस बी 5 लेना है तो 0 5 ले लेते हैं, 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0। कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 केसेस बन गए। कितने केस बन गए मेरे प्यारे बच्चों, 6 केस बन गए। किसी भाई को कोई दिक्कत हो, यहां तक सरदर्दी हो तो खुल के समझाओ मुझे अपनी बात। हाँ सर 6 केस बन गए। अब केस सेकंड की बात करते हैं कि भाई मुझे 16 लाना है, तो क्या मैं a को 0 ले लूं, b को 16 ले सकता हूं? आप कहेंगे नहीं ले सकते, क्योंकि सर b एक डिजिट है, डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू मैक्सिमम 9 ले लेते हैं। अगर b की वैल्यू 9 लूं तो 9 में क्या जोड़ू कि 16 आए, तो आप कहेंगे 7। अगली बार मैं a की वैल्यू 8 लूंगा तो इसे क्या लेना होगा, 8 ही लेना होगा। और अगली बार a की वैल्यू मैं 9 ले लूंगा तो b की वैल्यू क्या लेनी होगी, 7। तो 3 केसेस मेरे प्यारे बच्चों यहां पे पॉसिबल है। सिर्फ इन 2 पे फोकस करिए, बाकी बाद में। यहां तक की बात आई समझ में? नहीं, टाइम टेकर नहीं है, उसने जो सवाल पूछा वो डिफरेंट है, मैं उसको समझा रहा हूं वो डिफरेंट है। अगर कहे कि हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर इज आर पॉसिबल, पॉसिबल कितने जोड़े संभव हैं,
तो फिर आपको आंसर देना चाहिए 6 जमा 3 9 पेयर। 9 पेयर, 9 जोड़े संभव है। 9 जोड़े मेरे प्यारे बच्चों संभव है, 9 जोड़े संभव है। हाँ जी, अगर 9 जोड़े मेरे बच्चों संभव हैं तो अब मैं चर्चा करता हूं पेपर ने पूछा क्या है। अब उसने मुझसे पूछा कि भाई कितने जोड़े संभव है ये मत बताओ, मुझे ये बता दो कि a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए। a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करिए कि a प्लस बी की जितनी भी वैल्यूज हो सकती है उनका जोड़ बताना है क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी के तो 2 ही योग संभव हुए, या तो a प्लस बी का जोड़ 5 होगा या फिर a प्लस बी का जोड़ 16 होगा। 2 ही तो केसेस पॉसिबल है, तीसरा तो केस ही नहीं है इसमें। आप कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब कह रहा है दोनों का जोड़ बताओ। तो भाई a प्लस बी का जोड़ या तो 5 हो सकता है या a प्लस बी का जोड़ 16। तो इनके संभावित जोड़ों का योग जो हो सकता है वो 21 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। आइदर a प्लस बी 16 और आइदर a प्लस बी वुड बी 5। तो यही मेरे सवाल का उत्तर है कि भाई जो विभाज्यता है, मतलब इनका जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 21 हो सकता है। ठीक है, अगर सवाल में ये पूछ रहा होता कि भाई कितने जोड़े संभव है तो आपका उत्तर आना चाहिए था 6 3 9 जोड़े संभव। हाँ जी, अब मुझे बताइए कितने बच्चे समझ गए? समझ गए तो आगे आइए। ये तो अभी वो किया वही है। करिए जी। आइए मेरे दोस्त, यदि संख्या 5 4 k 3 1 m 8 2 11 से विभाज्य है तो k प्लस m का अधिकतम मान क्या होगा? तो मेरे बच्चे सबसे पहला काम ये होगा कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ करो। 5 4 k 3 1 m 8 2। अल्टरनेट डिजिट जब जोड़ने लगोगे तो समझना 5 जमा k जमा 1 जमा 8, k जमा 1 जमा 8। अल्टरनेट दूसरा हो जाएगा 4 जमा 3 7, 7 और 2 9। तो 4 जमा 3 जमा m प्लस 2। इनके बीच का डिफरेंस आइदर वुड बी 0 और इट वुड बी मल्टीपल ऑफ 11। आइए भाई देखो यार, 8 और 1 9 और 5 14, 14 जमा किया आया ये। यहां देखोगे मेरे भाई तो 4 3 7 और 2 9, 9 जमा m, 9 जमा m है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए क्या होगा। किसी भी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो समझाइए। क्लियर है मेरे बच्चे? बहुत सुंदर। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, हो यह सकता है कि या तो इनका डिफरेंस 0 होगा या 11 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। पहले सिंपली सोल्व कर लेते हैं। अगर हम सिंपली सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो माइनस अंदर जाएगा तो 14 में से 9 गया 5 जमा की माइनस कितना बचा भैया m बराबर 0। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि 5 जमा k माइनस m बराबर 0। हाँ जी, पक्की बात है। m को उधर ले जाता हूं तो m k उधर जाएगा माइनस का, बराबर आया कितना 5। तो m और k का जो डिफरेंस होना चाहिए मेरे बच्चे को कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं? m की वैल्यू मैक्सिमम 9 ले जा सकते हो, 9 ले जाओगे तो कितना ले जाओगे 4 ले जाना होगा। अब इसको और हमें तो k और m की बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें निकालनी है। तो 9 ले रहे हैं, m की वैल्यू मैक्सिमम लेंगे 9। ऐसे अगर पेयर आगे चेक करने तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, फिर 7 में से 2 घटाएंगे 5, फिर भैया 6 में से 1 घटाएंगे 5, और फिर 5 में से 0 घटाएंगे तो 5। क्लियर है भाई? तो m की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो कितनी जा सकती है मेरे बच्चे 9। तो m की मैक्सिमम वैल्यू 9 जा सकती है। पहला केस, पहले इतनी बात सुनिए, m की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है मेरे बच्चे 5 ना 9।
अब आप ये भी मुझे ज्ञान दे सकते हैं कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी कि जीरो ही हो डिफरेंस, जीरो से बड़ा भी तो डिफरेंस ले सकते हैं। अगर हम जीरो से बड़ा डिफरेंस लेते हैं सर, अगर हम जीरो से बड़ा डिफरेंस लेते हैं, मान लो जीरो की जगह 11 ले लेते हैं डिफरेंस, अगर हम जीरो की जगह डिफरेंस 11 लेके चलते हैं तो क्या बनेगा सर? तो सर ये केस हो सकता है कि 14 जमा के माइनस 14 में से घटा के माइनस एम बराबर 11 आ गया। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखना, 5 उधर जाएगा माइनस का, तो के माइनस एम कितना आ जाएगा? 6। तो उस केस में के माइनस एम जो आएगा वो आ जाएगा मेरे बच्चे 6। के माइनस एम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो के माइनस एम 6 आएगा, तो इस बार मुझे के की वैल्यू मैक्सिमम चेक करनी क्या होगी। तो भाई अगर मैं 9 ले लेता हूं यहां पे, हाँ है ना, 9 ले लेता हूं तो m की वैल्यू क्या लेनी होगी? 3। 8 लेता हूं तो कितनी लेनी होगी? 2। 7 लेता हूं तो कितनी लेनी होगी? 1। 6 लेता हूं तो कितनी लेनी होगी? 0। ये मेरा आया। अब उसने मुझे पूछा कि k प्लस एम का अधिकतम मान ज्ञात करिए, यानी k प्लस एम का अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, तो k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां k प्लस एम की वैल्यू देखोगे तो 9 4 13 ली जा सकती है, यानी अगर हम m की वैल्यू 9 ले लें और k की वैल्यू 4 ले लें तो जोड़ आ जाएगा 13 जो 11 से भाग हो जाएगा। हाँ जी, अगर मैं यहां बात करूं कि k की वैल्यू 9 लूं तो m की वैल्यू लेनी होगी 3, 9 और 3 12, तो मैक्सिमम जोड़ क्या बना मेरे प्यारे बच्चों? 13। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एक बार समझिए फिर दोबारा से समझाता हूं। देखिए जब थोड़ा थोड़ा चीजें पजल होने लगेगी तो हल्का सा कंफ्यूजन होता है, सभी को होता है, लेकिन इसी कंफ्यूजन के लिए हम और आप मिलकर बैठे हुए हैं इसे सुलझाने के लिए। आइए दोबारा समझाता हूं, यही तो काम है हमारा। तो इस काम से भाग के ना मैंने जाना ना आपने जाना, है ना, जो काम है इसी पे फोकस रखते हैं। आइए आइए मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, मैंने कहा यार अल्टरनेट पेयर ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर अल्टरनेट पेयर ले रहे हैं तो देखिए 5 जमा की जमा 1 जमा 8, इसे अगर हम सोल्व करें तो 5 जमा की जमा 1 जमा 8। दूसरा अल्टरनेट पेयर लेते हैं 4 जमा 3 जमा m जमा 2। 4 3 7 और 2 9, 9 जमा m इक्वल टू, मुझे डिफरेंस या तो 0 लेके आना है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, या फिर मुझे इसी में से कुछ और देखना है, 11 देख सकता हूं, लेकिन पहले मैं इतने डिफरेंस को सेट करने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे बच्चे यहां देखूं तो 8 और 1 9, 9 से तो 9 कट गया, जब घटाएंगे तो ये बच्चा 5 जमा की माइनस एम बराबर 0। एम को उधर लेके जाऊंगा प्लस का होगा, के को इधर लेके आऊंगा माइनस का होगा। वैल्यू आई 5, पहला केस। तो भैया m की वैल्यू क्या बन रही है? अब m की वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 9। और k की वैल्यू क्या लेंगे? 9 में से 4 गया 5, बिल्कुल ठीक है। या 8 लेंगे तो 8 में से क्या घटाना होगा? 3। या 7 लेंगे तो क्या घटाना होगा? 2। लेकिन आपको ये सब नहीं करना, आपको तो k प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं k की वैल्यू 4 ले रहा हूं और m की वैल्यू 9 ले रहा हूं तो ये 11 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो m प्लस k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मतलब इनका जोड़ की मैक्सिमम वैल्यू 9 और 4 13। क्या 13 से बड़ा कोई दूसरा ऑप्शन था? नहीं। तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया था 13। सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 13। हाँ जी, उसने ये पूछा कि भाई k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी यहां पे k की वैल्यू रख दो और m की वैल्यू रख दो, और ये पूरे का पूरा नंबर 11 से भाग होना चाहिए। तो उस समय k प्लस m जो होगा, यानी इन दोनों वैल्यूज का जो जोड़ निकालोगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? हाँ जी, बहुत सारे भाई कुछ और भी सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर अगर इसे देखोगे 8 और 1 9 और 5 14, 14 जमा k आया, बिल्कुल ठीक है, और यहां बना 9 जमा m। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि k की वैल्यू 8 ले लें, 14 और 8 22 बना, और m की वैल्यू 2 ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं, 11 डिफरेंस आ गया 11, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस केस में 8 जमा 2 को करोगे तो क्या 10 आएगा या 13 बड़ा है? तो आप कहेंगे 13 बड़ा है, और मुझसे यही तो पूछा था कि किसकी वैल्यू बड़ी है, वही तो लेना था। हाँ जी, दोनों की अलग अलग अगर आप मैक्सिमम निकाल देंगे मेरे बेटा तो नंबर भी तो डिवाइड होना चाहिए,
यहां वो मालूम के की भी मैंने 9 ले ली, एम की भी 9 ले ली, तो भाग भी तो होना चाहिए, संख्या तो 11 से डिवाइड होनी चाहिए ना। एक भाई कह रहा माइनस को प्लस क्यों कर रहे हो? अरे मेरे भाई, यहां से आपने एम की वैल्यू निकाली और के की वैल्यू निकाली, एम की वैल्यू और के की वैल्यू निकाली, इसका मतलब आप नंबर ये कह रहे हैं कि 5 4, के की वैल्यू 4 3 1, एम की वैल्यू 9 8 2। सर ये नंबर 11 से भाग होगा, तो कह रहा है कि भाई बताओ के और एम को जो जोड़ें तो जो रिजल्ट आए वो मैक्सिमम आए, तो क्या वैल्यू हो सकती है? तो 9 4 13 4, और ऑप्शन में देख रहे हैं तो एक ही तो है ऑप्शन 13, तो इसका मतलब 13 सबसे बड़ा उत्तर होगा। आइए भाई ये यहां कह रहा होगा, ये सारे पेपर के सवाल है, मेरे सवाल नहीं है। पी इंटू क्यू की वैल्यू बताइए। पी इंटू क्यू बताइए, यहां पे भी पी इंटू क्यू बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई इसका आंसर 0 9 हो सकता था, लेकिन आपको तो के प्लस एम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। आइए, कहते हैं यदि संख्या 11 से विभाज्य तो पी और क्यू का मान क्या होगा जहां पी बड़ा है क्यू से। आइए मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 5 जमा 3 8, 8 जमा 2 10, 10 और 1 11, 11 जमा क्यू, यानी एक पेयर का जोड़ा है 11 जमा क्यू। अब दूसरा 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 जमा पी, 13 जमा पी। सवाल में कह रहा है कि पी जो है क्यू से बड़ा है, तो मेरे बच्चे देखो 11 से बड़ा 13 हो गया और क्यू से बड़ा पी उसने दे रखा है, तो इसका मतलब हमें यह करना होगा कि 13 जमा पी बड़ा है, और इसमें से ये चीज हमें घटानी। अब घटाएं तो 0 भी आ सकता है और उससे ज्यादा भी आ सकता है। अगर मैं 0 लाना चाहूं, 0 लाना चाहूं मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब सोल्व करोगे 13 में से 11 गया 2, तो यहां जमा पी माइनस क्यू बराबर 0 आया। भाई घटा रहे हैं ना, 13 माइनस 11 2 बचा, पी माइनस क्यू। तो मेरे बच्चे मुझे तो डिफरेंस लाना है, तो क्यू को उधर ले जाता हूं, प्लस का हो गया, पी को उधर ले जाऊंगा, माइनस का हो गया 2। तो क्यू और पी की वैल्यू कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 2, क्यू माइनस पी की वैल्यू आई 2। लेकिन क्या ये संभव है? आप कहेंगे नहीं सर। क्यों नहीं है सर संभव? इसलिए क्योंकि पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है क्यू से। हाँ जी, और अगर मेरे बच्चे पी बड़ा है क्यू से, तो यहाँ क्यू माइनस पी द्वारा तो ये केस ही मतलब खत्म हो गया, यानी 0 पे सेट नहीं होगा। फिर किस पे लेना होगा? 11 पे लाते हैं। तो भैया 13 जमा पी माइनस 11 माइनस क्यू बराबर क्या? अब देखो 13 में से 11 गया मेरे बच्चे, कितना बचा? 2, प्लस 2 उधर जाएगा माइनस का, कितना होगा? 9। तो P माइनस क्यू की वैल्यू 9 आ गई, P माइनस क्यू की वैल्यू 9 आ गई। आपने कहा ओके रिजल्ट है जी, P माइनस क्यू की वैल्यू 9 आ गई। हाँ जी, P माइनस क्यू की वैल्यू 9 आ गई। अब पूछ रहा है पी क्यू का, P इंटू क्यू का मान याद करिए। P इंटू क्यू का नहीं पूछना चाहिए, इसे P प्लस क्यू का मान पूछना चाहिए, या P माइनस क्यू का मान पूछना चाहिए। If a number is divided by 11, then what is the value of P into Q where P is greater than Q? बहुत सारी वैल्यू हो सकती है भाई, 9 और 0 हो सकता है ना? ठीक कह रहा है, P और Q का डिफरेंस केवल एक आएगा, बिल्कुल ठीक है। 9 और 0, बिल्कुल ठीक है सवाल। P और Q का डिफरेंस 9 और 0, एक ही तरीका, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है डिफरेंस 9 लाने का। तो पूछ रहा है P इंटू क्यू, तो भैया ये फिक्स है कि P की वैल्यू 9 है और Q की वैल्यू 0, गुना करोगे तो आंसर आएगा 0। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।
ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। हाँ जी, एक भाई कह रहा 22 भी ले सकते हैं। अगर हम मेरे भाई 22 ले लेंगे, यहां पे 11 की जगह सोचो 22 ले रहे हैं, तो मेरे भाई 22 अगर आप लेते हो तो 13 में से 11 गया, दो उधर जाएगा, 22 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 20, और 2 अंकों के बीच का डिफरेंस 20 आ ही नहीं सकता। 2 अंकों के बीच का डिफरेंस 22 आ ही नहीं सकता, जो भाई 22 लेने की कह रहे थे, क्योंकि अंक बड़े से बड़ा क्या हो सकता है, 9 से घटा के 22 ला ही नहीं पाओगे आप। क्लियर है यहां तक की बात? आइए करिए भाई। आइए मेरे भाई, कह रहा है यदि 9 अंक की एक संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखिए जी, नंबर लिखता हूं 7 0 8 x 6 y 8 z 9। आओ मेरे दोस्त सुलझाते हैं कहानी को। 7 और 8 15, 15 और 6 21, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8 21 और 8 हो गया 29, 29 और 9 हो गया 38। फिर से जोड़ो, 8 7 15, 15 6 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38। अब बाकी अल्टरनेट पेयर जोड़ते हैं सर, 0 जमा एक्स जमा वाई जमा जेड। तो 0 में जोड़ोगे तो मतलब ही नहीं बनेगा, तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब अनडाउटली हम कह सकते हैं कि सर 38 ही बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहें क्यों? क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू डिजिट की 9 9 9 भी लेंगे तब भी 27 ही बैठेगा। अब इनके बीच का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, यानी मल्टीपल आए। तो ये तय है मेरे प्यारे बच्चों कि 0 तो किसी भी सूरत में नहीं ला सकते, आ ही नहीं सकता। फिर क्या होगा सर, 0 नहीं आ सकता तो 11 लिया जा सकता है। तो देखो ये 38 है, 38 में से क्या घटा के 11 लिया जा सकता है? तो 11 लाने के लिए सर आपको लाना होगा 27। अगर इनके बीच का डिफरेंस 11 लाना है तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ क्या लाना होगा? 27 लाना। क्या लाना होगा? 27 लाना होगा मेरे बच्चे, तभी ये संभव। अब पूछ रहा है कि इसका मान कौन सा नहीं हो सकता? 16 नहीं हो सकता, क्योंकि 16 रख के 11 नहीं आएगा, 5 रख के 11 नहीं आएगा, डी 15 रख के नहीं आएगा, केवल और केवल 27 रखने पर ही आएगा। देन विच वैल्यू ऑफ कैन नॉट बी द सम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। इनमें से कौन सा मान x प्लस वाई प्लस जेड का नहीं है? तो 16 नहीं है, 5 नहीं है, 15 नहीं है। आंसर होगा, इसमें पूछना गलत हो गया, इसको पूछना ये चाहिए था निम्न में से कौन सा मान है, x प्लस वाई प्लस जेड का कौन सा मान इनमें से संभव है। तो आंसर लेना था 27 मेरे बच्चे। सॉरी 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 सॉरी, गलत बता रहा हूं मैं, दिमाग ही घूम रहा है, माफ करिए। कह रहा कौन सा इनमें से मान नहीं हो सकता, माफ करिए माफ करिए। 27 हो सकता है क्योंकि 27 घटा के 11 आया, मुझे तो भाग दिलाना है ना 11 से। 16 हो सकता है, तो 38 में से 16 घटाओगे मेरे भाई कितना बचा? 22। ये भी सेट हो रहा है। 5 घटा के देखते हैं जी, 38 में से 5 घटाओगे क्या आएगा? 33। ये भी संभव है, माफ करिए। और लास्ट बच रहा है मेरे बच्चों क्या? 15। क्या 38 में से 15 घटाएंगे कितना बचा? 23। क्या 23 11 से भाग होता है? नहीं। तो इसका मतलब 15 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। और उसने ये पूछा था इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो आंसर होगा 15। 15 नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। क्लियर है? आई कहता है यदि 99 अंकों की संख्या का पहला और आखिरी अंक 2 और 2 है, शेष अंक समान है, मतलब बाकी जितने भी डिजिट है वो सेम है, शेष अंक क्या हो सकता है ताकि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो। दो चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए मेरे बेटे, उन्हीं पे फोकस करते हैं। कहता है 99 अंकों की संख्या है, पहला और आखिरी डिजिट जो है वो 2 और 2 है, और शेष अंक समान है। शेष अंक क्या होंगे कि यह संख्या 11 से डिवाइड हो जाए?
मेरे प्यारे बच्चों, 11 की डिविजिबिलिटी का नियम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 11 की विभाज्यता का नियम होता है क्या, कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ ले लो, ओड प्लेस का जोड़ ले लो, इवन प्लेस का जोड़ ले लो, फिर उनका डिफरेंस निकाल लो। तो यहां से दो चीजें आप सीखेंगे। ये दोनों सवाल एसएससी के हैं जो मैं पूछ रहा हूं। एक सवाल पूछा 100 अंकों का और एक पूछा 99 अंकों का। इस कहानी को अब थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं आपको कहूं कि 3 अंकों की संख्या, 1 2 3 अंकों की संख्या, पहला अंक 2 है और आखिरी अंक भी 2 ही है, तो बीच का डिजिट में क्या लूं कि ये संख्या 11 से भाग हो जाए? तो आप मुझे ज्ञान देंगे, सर हम करेंगे ये कि अल्टरनेट का जोड़ करेंगे, 2 के बाद अल्टरनेट ये वाला आएगा, तो 2 और 2 4, और ये डिजिट मान लीजिए x है, तो ये x है, तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 या फिर 11। अब मेरे बच्चे, x की वैल्यू सर्टेन है कि 4 ही होगी और कुछ हो नहीं सकती? आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यानी x की वैल्यू फिक्स हो गई सर, 4 ही होगी, 4 के अलावा आप कुछ नहीं रख सकते। हाँ जी, केवल 4 ही रखेंगे। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात। अब आ गया ये सर, अब हम आपको कहें सर जी कि 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, और हम कह रहे हैं भैया पहला अंक 2 है और आखिरी अंक 2 है, बीच के डिजिट सेम है, बीच के डिजिट सेम है, x है, ये भी x है, ये भी x है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे देखिए सर, नियम सबके लिए वही है, अल्टरनेट डिजिट का जोड़, तो 2 जमा x जमा 2, यानी 2 जमा x जमा 2, बिल्कुल ठीक। दूसरा अल्टरनेट करोगे तो x जमा x। सर इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 हो जाए या 11 या कुछ ऐसा हो, तो भैया डिफरेंस लेते हैं, 2 जमा x जमा 2 माइनस x, क्या आना चाहिए बाबू? 0 आना चाहिए। अब बाबू देखिए, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया, 2 और 2 4, 4 माइनस एक्स बराबर 0, तो खुद ही सोचिए x की वैल्यू क्या लें कि 0 आ जाए? आप कहेंगे सर 4 ही लेना होगा। क्या लेना होगा? 4 ही लेना होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी x की वैल्यू 4 ही आ रही है। बहुत सुंदर, और आगे चलते हैं। देखिए लड़ाई रुकेगी नहीं, हमें इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ना है कि वक्त बेशक लग जाए। आप देख रहे हैं जितने भी मेरे सिलेक्टेड बच्चे आ रहे हैं, सारे बच्चों की जुबान पे एक ही चीज है कि सर आपने इतना धीरे धीरे पढ़ाया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि उसका जरूरत नहीं पड़ी। 3 4 5 6 7, इस बार 7 अंक ले दिए मेरे बेटे, 7 अंक ले दिए, और मैं कह रहा हूं पहला डिजिट 2 है और आखिरी डिजिट 2 है, बीच के डिजिट सेम है, तो बताइए बाबू, बीच के डिजिट अगर मैं x मानूं तो x की क्या वैल्यू लें कि ये मेरा कहानी सेट हो जाए? तो आप कहेंगे देखो सर समझा देता हूं, ध्यान से देखना, इस 2 के साथ x लाओगे, फिर ये वाला x लाओगे, फिर 2 लाओगे। ठीक है सर, दूसरा अल्टरनेट, सर दूसरा अल्टरनेट x आएगा, ये कुछ ज्यादा गहरा हो गया, x आएगा, फिर ये वाला x आएगा, फिर ये वाला x आएगा। सर कुल मिला के यही तो करना है कि इसमें से ये वाला घटाना है। तो जब आप इस पे घटाओगे ना सर, जब आप इसे घटाओगे सर, तो आपको प्यार हो जाएगा इससे। कैसे? कि जब आप इसे कैंसिल करने जाओगे ना सर, तो देखना इसमें से ये करेंगे तो ये x इससे कट जाएगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तो x में से x गया, इस x में से ये x गया, बचा क्या? इधर क्या बच गया? 2 और 2 4, और इधर केवल क्या बचा? x। डिफरेंस 0 लाना है तो x की वैल्यू क्या होगी? 4। तो मेरे बच्चों, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, यदि अंकों की संख्या विषम है, ये सारी कहानियां केवल 11 के केस में कह रहा हूं, यदि अंकों की संख्या विषम है, संख्या मतलब गिनती, अगर अंकों की गिनती, मिनती नहीं गिनती विषम है, इफ नंबर ऑफ डिजिट आर ओड, अगर अंकों की संख्या विषम है, जैसे 3 अंकों, 5 अंकों, 7 अंकों, 11 अंकों, 13 अंकों, 99 अंकों,
अगर अंकों की संख्या विषम है और बीच समुद्र वाला बीच नहीं, गोवा वाले बीच पे वो वाली बात नहीं, और बीच के अंक समान है, सेम है, बीच के डिजिट सेम है, सेम हो, तो मेरे प्यारे बच्चों बीच के डिजिट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही पहले और आखिरी डिजिट के जोड़ के बराबर होगी। हाँ जी, पहले और आखिरी डिजिट के जोड़ के बराबर होती है। जैसे मैंने लिख दिया ये 3 अंक 1 2 3, मैंने कह दिया भाई ये 2 है, ये 2 है, बताओ बीच का डिजिट क्या लेंगे, 11 से भाग हो जाए, तो आंख बंद करके 2 और 2 का जोड़ 4 कर देना, 11 से भाग हो जाएगा। आप कहें सर हम ऐसा नहीं ले रहे हैं, हम यहां 3 करेंगे और यहां 5 करेंगे, अब बताइए क्या करें इसे, तो सर कुछ नहीं करना, 8 कर दीजिए, खेल खाला खेला हो बे। ऐसे ही मेरे बच्चे 5 अंक ले लिए मैंने, अंकों की संख्या विषम होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक हुए, मैंने कह दिया जी ये जो डिजिट है ये 8 है और ये डिजिट 1 है। अब बताइए बीच के डिजिट में क्या लू कि ये संख्या मेरी 11 से भाग हो जाए, ये संख्या मेरी 11 से भाग हो जाए। बताइए व्हाट आर द डिजिट्स दैट वी कैन टेक इन बिटवीन दीज नंबर, मतलब इन संख्याओं के बीच, इस संख्या में बीच के अंक क्या होंगे और सारे अंक समान हो, तो कि ये संख्या ये संख्या माफ करिए 11 से भाग हो जाए, ये संख्या 11 से भाग हो जाए, तो क्या लेंगे, तो आप कहेंगे 8 और 1 9, तो सर जी 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ये संख्या हमेशा 11 से भाग होगी। अब बाबू हम थोड़ा सा बदल रहे हैं, हम कह भैया 3 अंकों की संख्या है, ये संख्या है 6, ये संख्या है सर 6, बहुत सुंदर, मतलब संख्या नहीं, ये पूरी संख्या अंक है 6 और ये अंक है 5। अब बताइए भैया, हमारा सवाल ये है भैया जी कि अंकों का जो बीच का डिजिट क्या हो कि नंबर 11 से भाग हो जाए, बीच का डिजिट क्या हो कि 11 से भाग हो जाए, बीच का डिजिट क्या लें कि भैया 11 से भाग हो जाए, बताइए बीच का डिजिट क्या लें कि 11 से भाग हो जाए। आप कहोगे सर जी देखिए ध्यान से, 6 और 5 का जोड़ 11, ये तो 11 लेना होगा, और 11 डिजिट थोड़ी है, 11 तो संख्या है सर, और अगर 11 संख्या है तो आप नहीं ले सकते, हमें तो डिजिट लेने, डिजिट 0 से लेकर 9 तक रहते हैं, इसका मतलब सर आपका मेथड फेल हो गया। नहीं मेरे भाई मेथड फेल नहीं हुआ, मैंने समझ विकसित की, मेथड तो कोई दिया ही नहीं है। मैंने क्या कहा है कि भाई ये डिजिट ऐसा उठाना आपने कि इनका जोड़ करो 6 और 5 11 और ये डिजिट ले लो x, तो 11 और x का जो डिफरेंस हो वो 0 आए। आप कहोगे सर इस हिसाब से तो x की वैल्यू 11 लेनी होगी, लेकिन 11 तो डिजिट है ही नहीं, ले ही नहीं सकते। तो बावले बच्चों कल भी तो ये बात बताई, क्या मेरी बात समझ पाए? आओ भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, बताइए नंबर 11 से भाग हो जाए तो बीच का डिजिट क्या हो, बीच का डिजिट मेरे प्यारे बच्चों क्या हो? राजेश भैया कहें, रजनीश भैया कहें मोटिवेशन सुनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, टाइम पास होता है। जी सूरज जी अभी 2 सेकंड में। देखिए मेरे बच्चे, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप तो कहे थे कि 13 रख दो, 13 तो डिजिट होता ही नहीं है, तो गलत बता दिए। तो मूर्ख 7 और 6 का जोड़ 13, सोच 13 में से क्या घटाएं कि उत्तर 0 आए, 11 आए, 22 आए। तो आप कहेंगे 13 घटा देंगे 0, लेकिन 13 तो घटा ही नहीं सकते, तो डिजिट है। तो
तो 2 नहीं घटा लेगा, 13 में 2 गया 11 आ गया बे, 2 ले ले भाई। हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मान लीजिए मैं आपको सवाल ये दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक दे दिए मैंने। कितना अंक दे दिए बेटे? 9 अंक दे दिए। मैंने कहा कि पहला जो डिजिट है वो 7 है, अगला आखिरी जो डिजिट है वो 9, और ये संख्या 11 से भागो, 11 से भागो, ये मैंने कहा है भागो। और साथ के साथ मैं एक बात और भी कह रहा हूं कि बीच के सारे डिजिट सेम है, बीच के सारे डिजिट सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ बीच के डिजिट क्या लूं मैं, क्या लें बीच के डिजिट जिससे आपका मन भर जाए, मन खुश हो जाए, आपको पूरे नंबर मिल जाए, आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए? क्या करें? मर जाएं, जान ले लें? बताओ भाई। तो आपको इतने लंबा चौड़े डिजिट पे विचार नहीं करना है, आपने काट के इसको ये देखना कितने डिजिट है, 9, यानी विषम अंक है। अगर अंकों की संख्या विषम है तो सवाल को काटो और छोटा बना दो, 3 अंकों का बना लो, बस ऐसे देखो। तो 9 और 7 16, 16 में से क्या घटाएं कि 0 आए? तो होगा नहीं, तो 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5। तो यानी ये अंक 5, यानी बीच के सारे डिजिट 5 5 5 5 ले जाओ। बीच के सारे डिजिट मेरे बच्चे क्या ले जाओ? 5। बड़े नंबर पे मत खेलिए, छोटा नंबर कर लीजिए, सोल्व कर दीजिए, खेल दीजिए, आंसर आ गया। जैसे मेरे बेटे हम इस सवाल पे आए तो यहां क्या है? 99 अंक है, 99 डिजिट है। 99 क्या है? विषम संख्या है, ओड ओड है, ओड नंबर ऑफ डिजिट है, ओड नंबर ऑफ डिजिट है। इसलिए आप 99 में जाइए, 3 अंकों की संख्या ले लीजिए। कह रहा पहला अंक 2 है, आखिरी अंक 2 है, बहुत खूबसूरत। तो कह रहा जी बीच का डिजिट क्या होगा? 2 और 2 4, बात खत्म होगी। यानी बीच के सारे डिजिट 4 4 4 4 4 4 लगाने होंगे। क्या मेरी बात से सहमत है? जल्दी से बताइए भाई, क्या मेरी बात से सहमत है? बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भाई ने कोई दिक्कत है थे तो दसो मैनू यार। अब मैं देखता हूं कितने बच्चे मेरी बात से प्रभावित है और समझ पाए होंगे। यहां 100 अंक है, नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इवन है। इवन है या इवन है? इवन है, हिंदी में बोले तो सम है। अब देखते हैं कितने बच्चे करेंगे इसको। इसे मैंने समझाया नहीं है लेकिन दिमाग कितना दौड़ाते हैं। ऑल इट मैटर्स। विपिन ने सही आंसर दिया, एनी डिजिट, कोई भी। अगर ये इवन नंबर ऑफ डिजिट है ना, तो जो मेरा बच्चा होगा वो क्या करेगा कि नंबर ऑफ डिजिट इवन ले लेगा। कहता है 4 अंकों की संख्या बना के देख लूंगा सर, वहीं से चेक हो जाएगा सारा मामला। 4 अंकों की संख्या बनाऊंगा, 1 2 3 4। अब उसने कहा ये भी 2 है, ये भी 2 है, कोई ना सर अल्टरनेट डिजिट करते हैं। बीच के डिजिट सेम है तो लेट्स से मेक इट एक्स। छोटी बात से पल्ले पकड़ा करो, बड़ी से नहीं, हम तो छोटे टीचर हैं, छोटी बात समझाएंगे। इस पेयर का जोड़ हुआ 2 जमा एक्स, इस पेयर का जोड़ हुआ 2 जमा एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सेम आया कि डिफरेंट आया? आप कहेंगे सेम है दोनों। और अगर ये दोनों सेम है तो हर हाल में इनका डिफरेंस 0 आएगा, और 0 आएगा तो 11 से भाग होगा। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, x की जगह हम कोई भी डिजिट रखेंगे तो ये नंबर 11 से भाग होगा। मान लो x की जगह मैं 9 रख लेता हूं, तो देखो 2 और 9 11, 9 और 2 11, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो जोड़ का डिफरेंस हमेशा ही क्या आएगा? बराबर आएगा, 0 आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सर कोई भी डिजिट यहां रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी बताइए जी। ये सारे के सारे पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, मेरा एक भी सवाल नहीं है।
आदर्श कह रहा है सर लेकिन अगर उसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट डिफरेंट हो। मेरे बच्चे सवाल वही होगा जो बन सकता है। अगर इसी सवाल की हम चर्चा करें और सवाल में ये कहूं कि भाई 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है बाबू, पहला डिजिट 9 है, अगला डिजिट 8 है, पहला डिजिट 9 है, अगला डिजिट 8 है जो आपका सवाल है। तो बताओ भाई बीच के डिजिट क्या होंगे? कुछ भी ले लेंगे, मान लेते हैं x और x है, बीच के डिजिट सेम है। अब जब बेटे अल्टरनेट पेयर बैठाओगे तो 9 जमा x करोगे और यहां x जमा 8 करोगे। बेटे जब इनका डिफरेंस लोगे तो मेरे भाई हमेशा ही क्या होगा, x x तो कट जाएगा। और अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो क्या आपस में कभी कटेंगे? क्या दोनों आपस में कभी कटेंगे अलग अलग डिजिट हुए? तो आप कहेंगे नहीं कटेंगे। क्या दो डिजिट के बीच का डिफरेंस कभी भी 11 हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि सर सबसे बड़ा डिजिट ही 9 है। तो 9 में से कुछ भी घटाओगे तो मैक्सिमम डिफरेंस ही 9 आ सकता है। इसका मतलब सर ऐसा कोई भी नंबर 11 से कभी भी भाग नहीं होगा। ऐसा कोई भी नंबर 11 से भाग नहीं होगा। ऐसा कोई भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों 11 से कभी भी भाग नहीं होगा। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसकी बात समझ गए? अब इस पे आ जाते हैं वापसी से अपने सवाल पे। तो आप चिंता ना करें, जो सवाल बन सकता है वो सारे मैं करा रहा हूं, आपके डाउट के उत्तर दे रहा हूं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी जिसे 210 में से घटाया जाने पर प्राप्त राशि 11 से पूर्णतः भाग हो जाए? मेरे बच्चे देखिए, ये पेपर का बेसिक सा सवाल है, आपको खुद करना चाहिए, मेरी जरूरत नहीं है। 210 में से 2 घटाओगे बचेगा 208। देखो 8 2 10 नहीं होगी बात। 3 घटाओगे बचेगा 207, 7 2 9 नहीं बनी बात। 4 घटाओगे 206, 6 2 नहीं बन रहे। एक मतलब आप कर करके देखो यार तो बात बनेगी। 1 घटाओगे तो बचेगा 209 और 209 11 से भाग हो रहा है, 9 2 11। हाँ जी, तो ये खुद से दिमाग दौड़ाने वाली बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं डिविजिबिलिटी रूल में एक नया नियम। देखिए मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ए प्राइम नंबर। सीख लीजिए, पता नहीं कब इससे कोई सवाल बन जाए और आप अटक जाए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर पे सवाल आने की संभावना मात्र 20% ही है, यानी बहुत कम सवाल आते हैं। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या हिंदी में। मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं भाई। अभाज्य संख्या की विभाज्यता का नियम, स्पेलिंग पे मत देना, यानी विषम नहीं, अभाज्य संख्याओं का फैक्टराइजेशन कैसे, मतलब उसका डिविजिबिलिटी नियम कैसे बनाए। आप कहें जी क्या क्या होती है प्राइम नंबर? देखो जैसे 3 हुआ, 2 भी प्राइम नंबर होता है, लेकिन 2 का नियम आपको पता है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर आपका 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है, फिर 31 है और एंड सो ऑन ऐसे। लेकिन इनमें से मेरे बच्चे 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका नियम आपको बहुत आसानी से पता है। 3 का भी आपको नियम पता है, 5 का भी नियम आपको बहुत मजेदार पता है, 11 का भी नियम आपको पता है, 11 का भी नियम आपको पता है। यानी ये वो नियम है जो आपको फिट हो चुके हैं। मेरी बात समझ रहे? अब हम चर्चा करते हैं 7 13 17 19 23 और 29 पे, और आगे भी ऐसे प्राइम नंबर। तो मैं आपको एक ऐसा बेसिक नियम निचोड़ करके सिखाऊंगा कि किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी नियम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आइए, जैसे मैं चर्चा के लिए शुरुआत 13 से कर लेता हूं। बड़े ध्यान से देखना, थोड़ी बोरिंग हो जाएगी अब क्लास, क्योंकि प्राइम नंबर पे पेपर में सवाल कम बनते हैं, लेकिन फिर भी मुझे सीखने हैं, क्योंकि मैं एक ही बार तैयारी करूंगा और एक बार में चीरफाड़ मचा दूंगा। 500% ऐसा होगा कि आने वाले 8 से 9 महीने में आप लगातार टेस्ट क्लियर करेंगे और आपका स्कोर लगातार बेहतर होता रहेगा, और आप एक ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे मेरे दोस्त जहां आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आपके पास 15-20 अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे हर एग्जाम के। आइए 13 का नियम समझिए। किसी भी प्राइम नंबर का, कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी अगर प्राइम नंबर है, उसकी बात को ध्यान से समझना। क्या
कि मेरे प्यारे बच्चों जैसे ये नंबर है x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई 2 अंकों की संख्या है, तो बेसिक तरीका ये है कि जो लास्ट डिजिट है ना इसको लिखो 3 गुना इसका कोई फैक्टर x या k लिख दो, या प्लस में पहला वाला नंबर 1, इसे हम कहते हैं ओड फैक्टर। मैं पहले ही कह रहा हूं कि थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन 10 मिनट बाद जब आप इस जंजाल से बाहर निकलोगे तो मैं सीधे सीधे नियम लिखवा दूंगा, आप खत्म कर देना कहानी को। क्या बताया कि इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया। हाँ जी, बस अब आपने के की कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब कोई भी नंबर ढूंढना है प्लस या माइनस किसी में भी, जिसे 3 से गुना करके 1 जोड़ने पे जो परिणाम आए वो मेरा 13 से भाग हो। तो जैसे मैं के की वैल्यू 1 लूं तो 3 एकम 3 और 1 4 नहीं हो रहा, 2 लूं तो 3 दूनी 6 और 1 7 नहीं हो रहा, 3 लूं 3 3 9 और 1 10 नहीं हो रहा, 4 लेता हूं तो 3 चौक 12 और 1 13, 13 से भाग हो जाएगा। तो के की ओड फैक्टर आ गया +4, यानी के की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये नंबर 13 से भाग हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है? आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, ओके रिपोर्ट है। अब जरा ध्यान देना, अगर ये ओके रिपोर्ट है तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी नंबर लिखो, जैसे मैंने लिखा 5 8 7 4 या 9, कुछ भी लिख दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये नंबर 13 से भाग होगा? जो सिखा रहा हूं फोकस उसी पे रखना, क्योंकि सवाल कुछ और होगा, बनेगा किसी और तरीके से। ध्यान देना। आप कहें सर आइए चेक करते हैं, तो सर आपने नियम बताया कि इसका ओड फैक्टर 4 होगा, तो सर ये बताओ इस ओड फैक्टर का करना क्या है? अचार डालें क्या इसका? हाँ भाई मिर्ची का अचार डालेंगे। देखो ध्यान से, ओड फैक्टर 4 है तो इसका मतलब ये कि जो आपको ओड फैक्टर आना है उसे आखिरी डिजिट से गुना करो। 9 चौक 36, क्या है मेरे भाई? 36। और अगर ये प्लस में आया ओड फैक्टर तो अगले डिजिट में से जोड़ दो, 9 चौक 36 यहां जोड़ दो। जोड़ दिया। अब देखते हैं, 7 6 13, 8 3 11 और 1 12, 5 और 1 6। अच्छा बच्चा सीखने का प्रयास करेगा, लफंडर जो होगा फूफा करने वाला वो यार 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 वो ऐसे बिहेवियर करेगा नहीं। सीखने की कोशिश करो। अब आखिरी डिजिट क्या है? 3, इसे 4 से गुना करो, 4 3 12, इसमें जोड़ो, एक डिजिट छोड़ के जोड़ो, तो 2 और 2 4, 6 और 1 7। अब ये देखो क्या ये नंबर 13 से भाग जा रहा है? आप कहेंगे नहीं जा रहा। अगर ये संख्या 13 से भाग नहीं जा रही तो इसका मतलब ये नंबर भी 13 से भाग नहीं जाएगा। आप कहेंगे सर इससे बढ़िया तो हम वैसे ही ना कर ले। अरे मूर्ख, सवाल ऐसे थोड़ी पूछेगा, टीचर पे भरोसा करेगा कि नहीं करेगा? जीवन में सारा ज्ञान खुद ही पेलेगा। ध्यान से सुनो अगला, 6 9 5 4 8। बताइए क्या ये संख्या 13 से भाग होगी या नहीं होगी? तो मेरे बच्चे इसका ओड फैक्टर क्या बना था? 13 का +4, मतलब 4 से गुना करके जोड़ो, 8 चौक 32, अगले में जोड़ना है। तो 4 2 6, 5 3 8, 9 6। फिर 6 को 4 से गुना करो, 6 चौक 24, अगले में जोड़ दो, 8 चौक 32, 9 दूनी 18 और 3 21। देखो 8 8 और 4 12, 2 हासिल 1, 9 और 2 11, सॉरी माफ करना, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12, हाँ जी, और 6 1 7 722, यही आ रहा है। फिर इसे 4 से गुना करो, 4 दूनी 8, यहां जोड़ दो, 72 और 8 80। क्या मेरे प्यारे बच्चों 80 4 से भाग हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। ठीक है जी। एक भाई कह रहा है 4 से क्यों किया? शांति तो रख, 4 से इसलिए किया क्योंकि इसका ओड फैक्टर यानी के की वैल्यू 4 लेने पे, 4 को 3 से गुना करने पे जो नंबर आया वो 13 से भाग होने वाला है। मत घबरा बंदे, शांति तो रख। बताओ मेरे भाई ये संख्या 13 से भाग हो रही है नहीं हो रही? शांति से सिर्फ सीखने की कोशिश करनी है। 13 का ओड फैक्टर था 4, तो इसे 4 से गुना करेंगे, 4 8 32, आगे गुना कर जोड़ दो। अब जोड़ो, 7 2 9, 5 3 8, 6 9 3। फिर आखिरी डिजिट को 4 से गुना करो, 4 9 36, आगे जोड़ दो, 8 6 14, 6 3 9 और 1 10, 8 6 14 चौको असल 1, 6 3 और 1 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4। बहुत बढ़िया भाई। अब फिर से वही तरीका, आखिरी डिजिट को 4 से गुना करें, 4 चौक 16, इसमें जोड़ दो, आया कितना? 416। फिर क्या करें सर?
फिर यही करना है, आखिरी डिजिट को 4 से गुना करो, तो 6 चौक 24, 24 इसमें जोड़ दो, तो 4 और 1 5, 4 और 2 6, 65। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या 65 13 से भाग हो रहा है? आपका जवाब है हाँ हो रहा है, 13 पंजे 65। अगर ये भाग हो रहा है 65 13 से, तो इसका मतलब ये संख्या भी 13 से डिवाइड होगी, संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। फिर से ध्यान से समझो, एक बार में समझ नहीं आएगा, थोड़ी कुंडी खोलो, शांत रह के सीखो, ठीक है। अगले पे आते हैं, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 17। हमें इसका 17 का डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए इसका ओड फैक्टर चाहिए। ओड फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि पहले सर इस नंबर को 7x + 1 की फॉर्म में लिखो, 7x या 7k + 1 की फॉर्म में लिखिए। अब आपको k की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है प्लस माइनस में कि यहां रखने से नंबर 17 से भाग हो जाए। सर 1 रखने पे नहीं आएगा, 2 रखे नहीं आएगा, 3 रखे 3 7 21 नहीं आएगा, 4 7 28 नहीं आएगा, 5 7 35, देखो 5 7 35 और 1 36, 36 तो नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं k की वैल्यू -5 ले लूं तो 5 7 35 -35 जमा 1 कितना आया? -34, और -34 17 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो ओड फैक्टर आया वो -5 आया, इसका ओड फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों -5 आया। अब ध्यान से समझना, तीन नियम के बाद आप गोली गेट काम करो, चिंता ना करो। मैंने कोई नंबर लिखा 5 8 7 6, और मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं मेरे बेटा ये बताओ ये नंबर 17 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा? तो आपको ये देखना है कि इसका ओड फैक्टर क्या है? -5। इसका ओड फैक्टर क्या है? -5। आरती बेटा शांति रख, यहां क्लियर हो जाएगा, एक दो और एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा कि 4 से क्यों किया था। -5 आया, तो इसका मतलब है कि 5 से गुना करके माइनस करना है, 5 से गुना करके माइनस करना है, तो 5 30। अब माइनस में ओड फैक्टर था तो 30 घटाओ 7, 8 और 3, 8 में 3 गया 5। फिर ये नियम लगना बेटे, इसको 5 से गुना करो, 5 7 35 और माइनस करना है, 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2। अब ये बताओ 20 क्या 17 से भाग हो रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या भी 17 से भाग नहीं। हाँ जी, एक भाई कह रहा है ऐसा नियम बनाते क्यों, ये बना कैसे? इसको छोड़ दो क्योंकि ये लंबी कहानी चली जाएगी प्राइम नंबर की, अभी सिर्फ जितना जरूरी उतना समझो, क्योंकि पेपर में इसके अगर 100 सवाल नंबर सिस्टम में बैठ रहे हैं तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी इसके क्वेश्चंस की आती है। प्राइम नंबर में भी सारी प्रोबेबिलिटी 11 पे और 7 पे घूम जाती है, 13 13 पे तो एक आधी कभी सवाल आता है, नहीं तो नहीं आता, इसलिए अच्छे से समझो, ठीक है। अब और आगे लेते हैं, बताओ भाई क्या ये नंबर 17 से भाग हो रहा है? क्या ये नंबर 17 से भाग हो रहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 17 से भाग होने के लिए इसका ओड फैक्टर चुनना होगा। ओड फैक्टर चुनने का तरीका है कि इसे सर 5 से गुना करके माइनस करो, तो 5 दूनी 10, 5 से गुना करना माइनस करना, क्योंकि -5 था 17 का, तो -10 हटा दिया जाए, या आया 0, या आया 1, या आया, ओहो गलती कर रहा हूं, 0 0 8 6 51। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है सर, ओके रिपोर्ट है सर। सर अब बेसिकली क्या है कि आखिर में 0 आ रहा है, नियम फिर से वही लगना है, कोई और नियम लगना नहीं है कि इसे 5 से गुना करो घटाओ, तो 0 को 5 से गुना करोगे 0 ही आया, और 0 में से 0 घटाओगे फिर से 0 आएगा लास्ट में, फिर 0 को सोल्व करोगे फिर 0 बचेगा। हाँ जी, तो बेटर तरीका है, देखो जैसे मैं करके दिखाता हूं इसे, अब घटाओगे भी तो 0 में 0 गया 0, 8 6 1 5, फिर नियम वही है कि 5 से गुना करो और घटाओ, 5 0 0 ही आया, तो 0 घटाओगे तो फिर से ये बचेगा 5 1 6 8, तो नियम आगे 5 1 6 8 पे लगेगा। तो बेटर तरीका यही है कि 0 आ जाए लास्ट में तो इसको हटा लो, मतलब इतनी बात है। अब इसे फिर से 5 से गुना करो, 5 8 40 और यहां घटा दो, क्योंकि -5 था, 6 में 0 गया 6, 11 में 4 गया 7, 476, ठीक है जी। फिर सर कोई नहीं, इसे फिर 5 से गुना करो, 5 6 30 और माइनस करो, माइनस क्यों? क्योंकि इसका ओड फैक्टर -5 था, तो 7 आया, 4 में 3 गया 1 17। अब ये देखो क्या 17 17 से भाग हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 17 से भाग होगी, इसका मतलब ये संख्या भी 17 से भाग होगी। अगले कॉन्सेप्ट पे आइए,
भाई मैंने 13 बता दिया, 17 बता दिया, अब बता रहा हूं तुम्हें किसका 13 17 के बाद आता है 23, कि भाई 23 की डिविजिबिलिटी का नियम बताइए। तो फंडा होगा 3 जो लास्ट डिजिट है वो इंटू समथिंग के, इसका ओड फैक्टर प्लस 2। अब आपको इसका ओड फैक्टर ढूंढना है। ओड फैक्टर ढूंढना है मतलब आपको कोशिश करके के की वैल्यू निकालनी और कुछ नहीं। निकालिए मेरे बच्चे के की वैल्यू क्या होगी। के की क्या वैल्यू लें? तो आपका जवाब होगा सर के की वैल्यू 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, क्या लें कि 23 से भाग हो जाए। सर रख के देखो, 1 से नहीं बनेगी, 2 तिया 6, 2 नहीं बनेगी, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 7 बन जाएगी, 7 तिया 21 और 2 23। इसका मतलब इसका जो ओड फैक्टर बना वो कितना बना 7। इसका ओड फैक्टर क्या बना 7। अच्छा 19 रह गया, 19 का भी बता देता हूं मेरे बेटे, सबका बताऊंगा मैं, तो तरीका से समझा रहा हूं। तो इसका ओड फैक्टर आया 7। तो अगर मान लीजिए यहां कोई नंबर लिखा मैंने 5 6 7 8 और मैं जानना चाहता हूं कि बताइए क्या ये नंबर 23 से भाग हो रहा है, तो नियम क्या होगा, इसका ओड फैक्टर +7 है तो 7 से गुना करके आगे जोड़ना, 7 8 56 यहां जोड़ दो। अगर -7 होता तो गुना करके घटाते, 7 में 6 सॉरी 7 6 13 3 हंसे ले 6 5 11 और 1 12, 5 और 1 6 623। ठीक है जी। फिर सर फिर नियम ये होगा कि 3 को 7 से गुना करो, 21 21 इसमें जोड़ दो, 2 और 1 3 6 2 8 83। अब देखो क्या 83 23 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा तो मार दो गोली फिर, और तो क्या ही करें। हाँ जी, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या 23 से भाग नहीं होगी, पक्का। ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 19 का बताओ, 19 का ओड फैक्टर बताओ। तो ओड फैक्टर निकालने का तरीका है 9 इंटू के +1। मुझे चाहिए इसका ओड फैक्टर, वो प्लस में हो माइनस में हो, जितना छोटा उतना बता दो मुझे, क्योंकि करने में मजा है कि के की क्या वैल्यू रखें कि नंबर भाग हो जाए। तो आप करेंगे सर 2 रख लो ना इसकी, तो 9 दूनी 18 और 1 19, यानी के की वैल्यू जो आई वो +2 आई, मतलब इसका जो ओड फैक्टर है मेरे बच्चों क्या है +2। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी होगी, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर मन करके पढ़िए। जो समझा रहा हूं आज की क्लास बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड थी, तो प्लीज 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 बी कंसंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को याद करिए, अपने हाथों से लिखिए और उसके बाद देखिए कमाल आपका। तो आज के बाद कल मिलेंगे मेरे बच्चे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।